चलिए आ गए हैं रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। पासा। आपने पासा जानते ही होंगे, आपने सबने लूडो तो खेली होगी। लूडो में एक गोटी होती है चौखंडी, उसको बोलते हैं हम पासा, यानी कि डाइस। उसमें आपके नंबर होते हैं 1 to 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर उसमें होते हैं। ठीक है, तो पासा भी आपका महत्वपूर्ण है, वो भी इस तरह उससे बहुत सारे प्रश्न आपके आते रहते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा। पासे की जो शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए देखते हैं किस किस तरह का पासा होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बेसिक जरूर समझ लेना चाहिए कि आखिर होता किस तरह का है। दो तरह का आपका पासा होता है, एक तो होता है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, और दूसरा होता है आपका साधारण पासा, सिंपल डाइस, यानी कि साधारण पासा। ये किसी भी तरह का हो सकता है। नंबर का दोनों में क्या अंतर है, दोनों पासे का अंतर आप समझ लीजिए। मानक पासे में अंतर होता है कि मानक पासे में जो उसका फ्रंट और बैक दोनों का नंबर का एडिशन कितना होता है। मान लीजिए मानक पासा है 1 2 3, तो मानक पासा जो होगा स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में आपका होगा कि एक के पीछे हमें अपोजिट हमेशा 1 होगा, 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। 7 7 7, यानी कि स्टैंडर्ड पासा के जो अपोजिट तल होते हैं। अब तल की बात आ गई है। तल यानी कि एक क्यूबिक, यानी कि एक क्यूब होता है, इसमें 6 तल होते हैं। तल का मतलब होता है एक उसकी सतह, 6 सतह होती हैं, एक नीचे, एक उसके ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे। 6 सतह इस तरह से इसमें होती हैं, जिन पर नंबर लिखे होते हैं उसे बोलते हैं तल, सतह। ठीक है, तो जो पासे के तल होते हैं, अपोजिट तल का जो हमारा वो होता है, सम होता है, वो 7 होगा हमेशा। 1 + 6 = 10, 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7। तो एग्जामिनर ये तो मैं आपको देने वाला है नहीं कभी भी कि आपको स्टैंडर्ड पासा दे देंगे, फिर तो आपको याद ही हो जाएगा। कभी कभी अगर एक इमेज दे रखी है तो आप समझ जाइएगा स्टैंडर्ड पास आए। एक इमेज से अगर प्रश्न आ रहा है तो एक के नीचे हमें यहाँ 6 होगा इस वाले तल पर, 2 के अपोजिट 5 होगा, और 3 के अपोजिट 4 होगा। ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, तो इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि देख लें, चेक कर लें कि क्या पता बच्चों को स्टैंडर्ड पासा पता है कि नहीं पता है। तो लेकिन प्रश्न किससे आएंगे, सिंपल पासा। सिंपल पासा कोई डेफिनेट नहीं होता है कि एक के पीछे क्या हो, 2 के पीछे क्या हो, और 3 के पीछे क्या हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक दो इसमें ट्रिक है। एक ट्रिक तो मैंने आपको स्टैंडर्ड पासा की तो मैंने आपको बता ही दी है कि स्टैंडर्ड पासा का जो होगा अपोजिट तल के जितना भी टोटल होगा हमेशा 7 होगा, यानी कि 1 + 6 7, 2 + 5 7, और 3 + 4 = 7 होगा। चलिए देखते हैं अब सिंपल पासा। सिंपल पासा किस तरह से आपका होगा उसका एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए पासा वाले सवाल की ओर देखते हैं सवाल पर, लेकिन उससे पहले फिर से कुछ चीजें रिवाइज कर लें। पासा जो होता है आपका, डाइस जो होता है, वो क्यूब होता है, घन होता है, यानी कि उसमें 6 तल होते हैं, 6 सतह होती हैं। और स्टैंडर्ड पासा में आपका विपरीत सतह, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट सतह का योग 7 होता है। लेकिन जो आपका सिंपल पासा होता है, जिससे आपके ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उसमें विपरीत सतह का योग 6 नहीं 7 नहीं होता है। ठीक है, और विपरीत सतह का मतलब, इसका मतलब जब फ्रंट की सतह होंगी तो उनमें से किसी का योग 7 हो सकता है उसमें। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। देखिए, जब भी दो पासे कम से कम दिए होंगे हमें ज्ञात करने के लिए, तो हमें देखना है कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। देखिए दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर हमारा इसमें है 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में हमारा क्या है 4। तो हम उसको ही पकड़ लेंगे, 4 को पकड़ लेंगे। कहाँ 4 है हमारा, यहाँ, यहाँ हमारा 4 है, तो 4 पे हम रखेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। अगर क्लॉकवाइज चलना तो क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ भी 4 लिख लेंगे, यहाँ भी 4 हम लिख लेंगे, क्योंकि दोनों में ही 4 है। तो क्लॉकवाइज चले, 4 के बाद आ गया 1, 1 के बाद आ गया 5, तो 4 के बाद क्या आ गया 1, और 1 के बाद क्या आ गया 5। इसी तरह से इसमें चलेंगे, 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 2, 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 2। इसी तरह से बस सवाल सॉल्व हो गया। यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा 5 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा हमारा 1 होगा, और क्या बचा 1 5 2 6 हो गया, तो क्या बचा 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा 4 होगा। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया।
इसी तरह से ये ट्रिक बस आपको याद रखनी है और आपका सवाल सॉल्व। जो दोनों ही आकृति होंगी आपकी, उसमें आपको कॉमन देख लेना है क्या कॉमन है, और एक ही साइड चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले तो उस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। एक बार फिर से चलिए आ गए हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं किस तरह से होगा। फिर से मैंने वही बताया कि सबसे पहला काम देख लेना है कौन सा कॉमन है, दोनों ही पासों में डाइस में दिया हुआ है क्या, दोनों में दिया हुआ है 5, तो 5 में 5। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 साए 3, 3 साए 1 पर, 5 साए 3, 3 साए 1 पर, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी चलेंगे 5 साए 4, 4 साए 2 पर, 5 साए 4, 4 साए 2 पर, तो यानी कि 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 5। 5 किसका अपोजिट होगा, जो हमारा नंबर बचा कौन सा नंबर